नमस्कार। आज की कहानी उस जगह से स्टार्ट करते हैं जिस कुरुक्षेत्र के मैदान में उन सारे योद्धाओं का सब मिट्टी में मिल गया जो एक समय पे हस्तिनापुर की शोभा हुआ करते थे। दुर्योधन जैसे महाबली सेना को पराजित करने के बाद, दुर्योधन का वध करने के बाद अर्जुन महाभारत का विजेता बन गया। अर्जुन को लगने लगा कि ये उसका निजी पराक्रम है, उसके बाणों में इतना बल है। वह अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगा। उस वक्त जब अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि से लौट रहा था, तब कृष्ण उससे बोले कि पार्थ रथ से नीचे उतर जाओ। अर्जुन बोला कि आप सारथी हैं, पहले आप उतर जाइए, उसके बाद मैं उतर जाऊंगा। कृष्ण बोले कि नहीं, पहले तुम उतरो, उसके बाद मैं उतरूंगा। अर्जुन नहीं मान रहा था। उसके ठीक पीछे युधिष्ठिर थे। वे बोले कि यदि द्वारकाधीश कुछ कह रहे हैं तो इस बात के पीछे जरूर कोई संकेत होगा। अर्जुन को कुछ भी समझ में तो नहीं आया, लेकिन फिर भी वह रथ से उतर गया और आगे की ओर बढ़ने लगा। और ठीक उसके बाद जैसे ही कृष्ण उस रथ से उतरे, उस रथ पे भयानक विस्फोट हुआ और रथ का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। सफलता का सिंहासन सामने जो अर्जुन देख रहा था, जिसके सिर पे विजय का ताज था, अर्जुन को सब कुछ समझ में आ गया कि आखिर कृष्ण ने रथ पर से उतरने के लिए क्यों कहा था। लेकिन रथ के जलने का कारण अभी भी अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था। उसने विनम्र भाव से अहंकार को त्याग कर कृष्ण से पूछता है कि माधव, आखिर ये लीला क्या है। कृष्ण मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं कि पार्थ, युद्ध के दौरान इस रथ पर कई दिव्य शक्तियों का प्रहार हुआ था, तुम पर कई घातक शक्तियों का प्रहार हुआ था। इन सारे घातक शक्तियों का प्रहार अभी भी इस रथ पे था। ये सारे घातक शक्तियां, अस्त्र शस्त्र केवल इस कारण से काम नहीं कर रहे थे क्योंकि मैं इस रथ पे उपस्थित था। यदि आज मैं तुमसे पहले इस रथ से उतर जाता तो तुम इस युद्ध को जीतने के बाद भी जीवित नहीं रहते। अर्जुन का आंख खुला का खुला रह गया। उसे यह एहसास हुआ कि विश्व के सबसे बड़े विजय को वो अपना निजी पराक्रम मान रहा था। ये उसकी अपनी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि उसमें ईश्वर के अंश का सद्भावना था, जिसे भगवान भुवन मोहन कन्हैया कृष्ण कहा जाता है। तो यह कहानी यह सिखाती है कि सिद्धियों के मद में खुद को इतना शक्तिशाली मत समझ लेना कि जिन्होंने आपको ये सिद्धियां दी है उन्हीं को आप आंख दिखाने लगो, क्योंकि आपकी सफलता के पीछे कृष्ण जैसे वो असंख्य लोग हैं जिनके आशीर्वाद के बिना आप कभी भी विजय नहीं हो सकते हो। तो जब भी लगने लगे कि आपकी सफलता आपने अपने बलबूते पे पाई है, तो एक बार उन्हें जरूर याद कर लेना, जिनके आशीर्वाद के बिना आप कुछ भी नहीं हो।